नमस्कार, मैं सावन कुमार। आप देख रहे हैं डीडी समाचार। शुरुआत करते हैं डीडी समाचार की खास रिपोर्ट से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, जहाँ गुरु महेश्वर के रूप में साक्षात मौजूद हों, वहाँ कायाकल्प शिक्षा और प्राकृतिक प्रेम के साथ अनुशासित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट एक लौते 21वीं सदी के स्कूली शिक्षा प्रणाली का। संसाधनों के अभाव में शिक्षा और उसके स्वरूप को बदलने का काम नवजीवन यूको क्लब गठन के बाद हुआ। यूको क्लब ने बच्चों में एक नई जान फूंकी है, जिसका मिसाल अब दिखने लगा है। हम बात कर रहे हैं बेमेतरा के शासकीय हाई स्कूल छीतापर विद्यालय का, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है। यथार्थ और सत्यता का परिचायक विद्यालय में जब हमारी टीम पहुंची तो नज़ारा वाकई में अन्य स्कूलों से अलग दिखा। स्कूली छात्र छात्राओं ने बताया कि कबाड़ से जुगाड़ कर पक्षियों के लिए घोंसले तैयार किए हैं और अब विद्यालय परिसर के बाहर की दीवारों पर बनाए गए घोंसले में प्रवासी पक्षियों ने भी अपना डेरा जमा लिया है। स्कूली छात्र छात्राओं का बेजुबान पक्षियों से इतना लगाव समाज को एक नई दिशा देने की प्रेरणा है। आपको सर, इको क्लब गठन से हम लोग सीखे हैं कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है, और इससे बहुत सारा लाभ है कि रासायनिक दवा ना डालकर ऑर्गेनिक जो दवाई होते हैं उससे खेती करते हैं, तो उससे लोगों को न प्रदूषण होगा और बहुत अच्छी खेती होती है। हम इको क्लब के माध्यम से हम ये सब सीखते हैं और हमारे प्राचार्य जी हैं वही हमको सिखाते हैं और रासायनिक कृषि। हमारे यहाँ हमारे टीचर के माध्यम से हम बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे श्रीमान प्राचार्य सोनी सर जी के द्वारा यहाँ के वातावरण में साफ सफाई रख पाते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षक व सहायक शिक्षकों के द्वारा सड़क के किनारे और दुर्लभ स्थानों पर विशालकाय वृक्षों के छोटे छोटे पौधों को संचित कर वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति के मूल्यों को समझाने, समाज को प्रेरणा देने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं विद्यालय की। तो विशालकाय विद्यालय भवन में स्कूली बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था के साथ साथ प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय की भी व्यवस्था काफ़ी सुंदर और सराहनीय तरीके से बनाई गई है। स्वच्छ वातावरण के बीच स्कूल में हाथ धोने के लिए अलग से जगह तथा बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग सुलभ शौचालयों की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से की गई है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को विशेष लाभ मिल पा रहा है। वहीं नवजीवन यूको क्लब के नेतृत्व में स्कूल प्रांगण के लगे खाली भूमि का भी बेहतर तरीके से उपयोग किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा क्यारी बनाकर मेथी, धनिया एवं औषधि पौधों का संरक्षण और संवर्धन एक मिसाल है। परिसर के विद्यालय भवन में दिक्कतों की बात करें तो विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल का ना होना सबसे बड़ी परेशानी का सबक है। असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्यालय प्रांगण पर काफ़ी कचरा फैला दिया जाता है। इसका खामियाजा स्कूली छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है और स्कूल आने के बाद प्रतिदिन छात्र छात्राओं के द्वारा साफ सफाई करना पड़ता है। चूँकि शासकीय हाई स्कूल छीतापर में एक प्राचार्य एवं 4 व्याख्याता पदस्थ हैं तथा एक सफाई कर्मचारी, जिस पर पूरे स्कूल यानी 106 छात्र छात्राओं का बोझ है। सर, हम लोगों के पास क्या होता है कि सिर्फ 6 घंटा रह पाता है सभी टीचर लोग मिला के। हम लोग उनको बच्चों को गाइड कर पाते हैं, शिक्षा दे पाते हैं, लेकिन बच्चे पूर्ण रूप से घर में यदि थोड़ा प्रयास करें और उनके माता पिता उनका रोज़ होमवर्क चेक करें या जो गतिविधि हम लोग स्कूल से करा के भेज रहे हैं उसको देखें, एक बार उसको जांचें, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे, ग्रामीण अंचल के बच्चे जो हैं और भी बेहतर कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे, उनकी शिक्षा में और सुधार होगा। हम लोग स्कूल में प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास यदि अभिभावक करते हैं, थोड़ा समय देते हैं उनको घर में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और अच्छा होगा, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्कूल प्रबंधन की। तो विद्यालय परिसर के नीचे प्राचार कक्ष बनाया गया। यदि कोई आगंतुक या कोई अतिथि विद्यालय परिसर में
प्रवेश करता है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि विद्यालय में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि किसी भी बच्चे का शोरगुल विद्यालय से बाहर नहीं आता। आपको ऐसा लगेगा कि विद्यालय में बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। यह अपने आप में अनुशासित होने का जीता जागता प्रमाण है। विषय के विशेषज्ञों की कमी के बावजूद भी शाला प्रबंधक, शासकीय प्राचार्य के द्वारा बच्चों को प्रत्येक विषय की पढ़ाई कराने समय अवधि के अनुसार शिक्षक अपने बच्चों को सभी विषयों का ज्ञान प्रतिदिन मुहैया कराते हैं, जो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में सबसे बेहतर शिक्षा प्रणाली के साथ अनुशासन और विद्यालय को मंदिर जैसा वातावरण प्रदान करने में सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ संकुल के अंतर्गत कुल 7 स्कूल आते हैं, प्राइमरी हायर सेकेंडरी मिला के। और हम लोगों को स्कूल स्तर पे गतिविधियों को संचालित करने के लिए आदरणीय श्री मिश्रा जी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहता है, निर्देश आते रहते हैं। और उसका क्रियान्वयन स्कूल स्तर पर हम कैसे बेहतर तरीके से कर पाएँ, इसी का प्रयास रहता है। और इसी क्रम में हमारे हाई स्कूल से आदरणीय श्री सोनी सर प्राचार्य के द्वारा नवजीवन युवा इको क्लब का गठन किया गया है, जिस क्रम में विद्यालय परिसर की सुंदरता को लेके, वृक्षारोपण को लेके भी इनके द्वारा बेहतर और सराहनीय प्रयास किए गए हैं। शाला की स्वच्छता और सुंदरता की बात पर हमारी टीम ने खुद निरीक्षण किया। डीडी समाचार की टीम संकुल समन्वय से चर्चा की। उन्होंने बताया कि विद्यालय का विशाल परिसर तथा स्कूल के प्राचार्य और स्टाफ कर्मचारियों के अलावा यहाँ के छात्र छात्राओं की व्यवस्थित शिक्षा अध्ययन कराने के जो तरीके हैं वह काफ़ी सराहनीय हैं। वहीं शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पत्रों को समय समय पर उनके आदेशों को क्रियान्वित कराने के लिए हम संकुल समन्वयक के द्वारा प्राचार्य तक पहुंचाने का काम किया जाता है, जिनका भली भांति प्राचार्य के द्वारा नियमित परिपालन होता है। हमारे स्कूल में 2019-20 से इको क्लब की स्थापना हुई। शासन की इस योजना का लाभ बच्चों को अधिक से अधिक मिल सके, इसलिए बच्चों को एक प्लेटफार्म देने के लिए इको क्लब का गठन किया गया। इको क्लब के माध्यम से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हम अपने विलुप्त होते हुए पेड़ पौधे को कैसे बचा सकें, विलुप्त होते हुए पशु पक्षियों को कैसे बचा सकें, और जैविक कृषि रासायनिक खाद की जगह कैसे ले सकता है, या फिर जल, जमीन और जलवायु का संरक्षण हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे कर सकें। इस कार्य के लिए हम बच्चों का सहारा लेते हैं। उन्हें इस बात पर फोकस किया जाता है कि बच्चे इनको सीख कर यहाँ से जाएं और अपने दैनिक जीवन में इसे समाज में इसे बांटें और लोगों को जागरूक करें।